वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ट्यूरिंग मशीन में अबाउट द ट्यूरिंग मशीन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्यूरिंग मशीन, टपल्स यूज्ड इन ट्यूरिंग मशीन, और हमने उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन को भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशन आईडी से हो सकता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हेड का मूवमेंट है वो मेजर रोल प्ले करता है, तो इसलिए मैंने मूवमेंट से रिलेटेड टेबल से आपको डायग्राम भी रिप्रेजेंट करवाया था और मैंने आपको उसकी मूवमेंट्स भी बताए थे जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस कराया था कि कोई भी मशीन ट्यूरिंग मशीन के थ्रू कब एक्सेप्टेड होती है, जब वो इनिशियल स्टेट से जाके आपको फाइनली कहाँ पे होल्ड करे, फाइनल स्टेट पे आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द इनपुट सिंबल्स। उसमें मूवमेंट्स लेफ्ट में भी हो सकते हैं और उसके हेड के मूवमेंट्स राइट में भी हो सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द रूल्स फॉर डिजाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन, यू विल बी एबल टू डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर द फंक्शंस। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक से यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें लॉन्ग आंसर, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की, तो देखिए जैसे डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन है, जैसा आपने बाकी मशीन्स को डिजाइन किया है, फाइनाइट ऑटोमेटा आपने डिजाइन किया, पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन किया, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग करेंगे यू विल फाइंड कि एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ही हमारी ट्यूरिंग मशीन है। तो अगर हम बात करें कि लैंग्वेज एक्सेप्टेंस का भी मैंने बताया था कि ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, एंड द ग्रामर जनरेटेड बाय रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर टाइप 0 ग्रामर और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। इसका मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी स्ट्रिंग के सीक्वेंस के लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए ट्यूरिंग मशीन को क्या बोला जाता है, मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटा। तो आप मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटा में मैंने आपको इसके इक्विवेलेंट पावरफुल बताया था टू वे, वो टू स्टैक पुश डाउन ऑटोमेटा भी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट रूल्स फॉर डिजाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन। तो आप जानते हैं TM स्टैंड्स फॉर ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन के रूल्स को समझने के लिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको इसका जो मॉडल बताया था ट्यूरिंग मशीन का, मैंने बताया था कि ये एक इनफाइनाइट टेप होती है विच इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट मैनी सेल्स एंड ईच सेल कंटेन्स वन इनपुट सिंबल। क्या कंटेन करता है, वन इनपुट सिंबल। इसी के साथ साथ मैंने बताया था कि ये रीड राइट हेड होता है विच कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन, इधर लेफ्ट और राइट। और इसको कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। इट इज कंट्रोल्ड बाय फाइनाइट स्टेट कंट्रोल। तो इसके अंदर देखो सपोज करो डिफरेंट सिंबल्स हैं, ए बी बी, इस टाइप के कितने भी सिंबल्स हो सकते हैं। तो एट ए टाइम ये एक ही सेल से एक इनपुट सिंबल को क्या करेगा, रीड करेगा। तो यू नो दिस इज इनफाइनाइट टेप, which is divided into different cells। तो अब ये जो रीड राइट हेड का काम है, रीड राइट हेड का काम क्या है, टू रीड ए पर्टिकुलर सिंबल या स्कैन ए पर्टिकुलर सिंबल। ये दिस इज द वर्क ऑफ रीड राइट हेड। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग एन इनपुट बाय द रीड राइट हेड इज टू नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या करना है, अब इसको ये कैसे अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि भाई रीड राइट हेड जो इनपुट को रीड कर रहा है फ्यूचर में उसको कैसे रिमेंबर करेगा। तो ये याद करने के लिए इसका एक तरीका यही है कि अगर डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आते हैं तो उनको वो एक स्टेट पे क्या करता है, रीड करता है, बाकी डिफरेंट टाइप के सिंबल को दूसरे स्टेट्स पर रीड करता है। सो इन दिस वे रीड राइट हेड रिमेंबर करता है पास्ट सिंबल स्कैन को, एंड रिमेंबर पास्ट सिंबल स्कैन्ड।
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पास्ट सिंबल स्कैन को भी याद रखना है। अब ये पास्ट सिंबल स्कैन को कैसे याद रखिएगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल्स फॉर डिजाइनिंग। तो याद रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बाय गोइंग इनटू सम यूनिक स्टेट। The Turing machine remember this by going into the next unique state। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट यूनिट स्टेट का मतलब क्या, जैसे मेरे पास ए टाइप के सिंबल्स हैं और बी टाइप के सिंबल्स हैं। मान लिया मैं ए टाइप के सिंबल्स को ये रीड राइट हेड स्कैन करता है Q1 स्टेट पे और बी टाइप के सिंबल्स को करता है Q2 स्टेट पे। तो उसको पता चल जाएगा जैसे Q1 स्टेट आएगी कि हमें किसकी बात हो रही है, हमारी ए सिंबल्स की बात हो रही है। जैसे Q2 स्टेट आएगी तो उसको पता चल जाएगा कि हमारी बी सिंबल्स की बात हो रही है और वाइस वर्सा। अंडरस्टैंड। अब आती है बात कि भाई जो आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हो, मान ली किसी स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइप्स के सिंबल है, तो अब आपको कब कब स्टेट चेंज करनी है। हमारा पर्पस क्या होता है कि जो भी मशीन हम डिजाइन करें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, कम से कम हो, और कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स भी क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो स्टेट्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम स्टेट को तभी चेंज करेंगे या तो चेंज इन द रिटन सिंबल हो या रीड राइट हेड का मूवमेंट चेंज हो रहा हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट रूल है, द नंबर ऑफ स्टेट्स शुड बी मिनिमाइज्ड। और इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, to achieve this, change the state when there is a change in the return symbol or there is a change in the movement of read write head। रीड राइट हेड का मूवमेंट क्या हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है और राइट टू लेफ्ट। तो इन दोनों केसेस में भी हम क्या करेंगे, उसको स्टेट चेंज करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि हमें नंबर ऑफ स्टेट को मिनिमाइज करना है कब, चेंज इन द रिटन सिंबल होगा या चेंज इन द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड होगा, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। क्लियर है। सो दीज आर द बेसिक 3 रूल्स यू कैन से फॉर डिजाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था, रिकॉल रूल्स फॉर डिजाइनिंग, recalls the rules for designing the Turing machine। तो आई होप कि यहाँ पे हमने इसको अचीव कर लिया एंड नाउ यू आर एबल टू राइट these rules। So let us have a knowledge check। Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect about the designing of Turing machine?